सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज आप पतंजलि परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने, आप सब लोगों ने पतंजलि परिवार को किस उद्देश्य से ज्वाइन किया है ये समझना ज़रूरी है। हमारा बेसिक जो उद्देश्य है वो है कि हम पतंजलि के सारे उत्पाद को हर दुकान पे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान पे अवेलेबल करवाएं। यह हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी सेल्स को, अपने दिनचर्या को इंटरेस्टिंग बनाना है। डेली के डेली जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ नया करना है, हमें एक नए उद्देश्य के साथ जाना है और उसकी पूर्ति करवानी है हर उस दुकान पे जिस दुकान को आप कॉल करने लगेंगे। आपको ये गौरव महसूस होना चाहिए कि जहां पर विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नेस्ले कंपनी मैदे का नूडल्स बेचती है, वहां पर आपकी कंपनी ने उसको मजबूर कर दिया आटा नूडल्स बनाने के लिए। हिंदुस्तान में उनको आटा नूडल्स बेचने पे मजबूर आपकी कंपनी ने किया है। अब वो आटा नूडल्स 75 ग्राम का 19 रुपए एमआरपी में है। उससे बेटर क्वालिटी में अच्छा आटा नूडल पतंजलि का 10 रुपए में 60 ग्राम है, आधे तक का फर्क है। जैम की बात करते हैं, पतंजलि का जैम आता है, हिंदुस्तान लेवर्स का आपने जैम सुना होगा, किसान जैम। उसका मिक्स फ्रूट जैम आधा किलो का 135 रुपए एमआरपी है। वही आपकी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ जैम, क्वालिटी वाइज बेस्ट जैम, वो पतंजलि 75 रुपए में अवेलेबल करवाती है, 44% एमआरपी से लेस। ब्रेकफास्ट सीरियल आते हैं, केलॉग्स के ब्रेकफास्ट सीरियल आते हैं, 368 रुपए किलो ब्रेकफास्ट सीरियल उनका है। हमारा पतंजलि का ब्रेकफास्ट सीरियल 290 रुपए किलो के हिसाब से है। 78 रुपए का डिफरेंस, 20% का एमआरपी पे डिफरेंस। ओट्स आते हैं हमारे कंपनी के। ओट्स के अंदर हमारी कंपनी जो चीज़ें डालती है, जो एक मेन सोर्स है मिनरल्स का और विटामिन्स का लेकर के, उसके अंदर एक फाइबर डाला जाता है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन जो एक पदार्थ है, सॉल्युबल पदार्थ है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये खासियत है। मूसली हमारा आता है, मूसली एक मेन सोर्स है प्रोटीन का और उसके अंदर जो नट्स डलते हैं उससे ओमेगा 3 की पूर्ति होती है आपके शरीर में। आप एक औषधि दे रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को जिससे वो ठीक होगा। परम पूज्य महाराज श्री का पवित्र चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी भाई बहनों को सम्मान पूर्वक स्वागत करता हूँ। पहली बात, आस्था। आस्था क्यों? आज भारतवर्ष में सबसे बड़ा मिलावट किसी इंडस्ट्री में हो रहा है तो वो पूजा इंडस्ट्री में हो रहा है। क्यों? भगवान फोटो में बसे रहता है, जो भी उसको समर्पण करो स्वीकार करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ भगवान और पत्नी को स्थान पलट करना चाहिए। भगवान का स्थान में पत्नी को बिठाना चाहिए। और अगर आपने गलती से भी जो चाय पत्ती आपके घर में आती थी पहले से, बदल के एक बार चाय पत्ती ला लीजिए दूसरा ब्रांड का। पत्नी आपके सामने आकर पटक लेती है, बोलती है इसको आपका नानी को पिला दीजिए, नहीं चलता मेरा घर में। लेकिन भगवान बेचारा अब जो भी जलाइए, जो भी ब्रांड का अगरबत्ती जलाइए, जो भी धूप बत्ती दिखाइए, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ों को देखते हुए 2016 में परम पूज्य महाराज श्री ने ये निर्णय लिया कि श्रद्धालु लोगों को शुद्धता के साथ हमें प्रोडक्ट देना है। तो इसके लिए आस्था पूजा सामग्री डिवीजन का आरंभ हुआ। 2016 नवंबर महीने में आस्था लॉन्च किया हमने। इसके पहले 2016 मई महीने में मैं महाराज श्री के पास गया था और मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो महाराज श्री को वो एमएनसी कंपनी के हिसाब से मैंने रोड मैप बनाते हम
मतलब ये साल क्या होता है, अगले 5 साल का रोड मैप दिया था हम। तो महाराज जी सुने, बोले बेटा तेरे पास तेरे को गारंटी है क्या 5 साल तू जिएगा करके? ये काम 5 महीने में होना चाहिए। देखिए, जो पैदल जाता है उसको कैसे भी एक साइकिल को हासिल करने का उम्मीद रहता है। जो जिसके पास साइकिल है वो 2 व्हीलर के बारे में सोचता है, जिसके पास 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर के बारे में सोचता है, जिसके पास ऑलरेडी 4 व्हीलर है वो हाई एंड मॉडल जैसे आरडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, रेंज रोवर हो गया, वो कार के बारे में सोचते हैं। जिसके पास ऐसा बड़ा कार है वो हेलीकॉप्टर मैं रखूं ऐसा सोचता है। हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो जहाज के बारे में सोचते हैं, हवाई जहाज के बारे में। लेकिन पतंजलि ऐसा नहीं है, सीधा पैदल से हवाई जहाज। हमारा टारगेट ऐसा होता है, हमारा डिसीजंस ऐसा होता है, हमारा एम ऐसा होता है सीधा। इसी कारण से पतंजलि जो आज है वो महाराज श्री का आशीर्वाद है। तो जैसे मैं बता रहा था, नवंबर में हमने 156 प्रोडक्ट एक ही साथ लॉन्च किया। 5 महीने के अंदर जैसे महाराज जी का आशीर्वाद आदेश था, 156 प्रोडक्ट, जहां आपके पास अगरबत्ती, धूपबत्ती, रोली मोली, कलावा, कुमकुम, हल्दी, शहद, सांब्राणी का पूरा बास्केट, पूजा पाठ के लिए क्या क्या चाहिए आदमी को, पूरा बास्केट हमने नवंबर महीने में लॉन्च किया। मैंने सोचा अभी बहुत बड़ा सेल होगा मेरा, लेकिन 8 तारीख नवंबर को रात 9 बजे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आए और नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर लिया। ये पूजा पाठ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कंपनी है साइकिल ब्रांड। 75 साल पुराना कंपनी है, वो कर्नाटक मैसूर का है। तो वो लोग को 1 करोड़ अचीव करने में 45 साल लगा, लेकिन हमने दिसंबर महीने में भी 1 करोड़ का पड़ाव क्रॉस कर लिया। ये पतंजलि का ताकत है। ये कारण से हम आज हरिद्वार में 3 फैक्ट्री खोले हैं, जहां 400 ग्रामीण महिलाएं काम करते हैं, और इनडायरेक्ट तरीके से पूरा भारत में 2000 ग्रामीण महिलाओं को हमने काम दिया है, उसका घर चला रहा है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से अपना प्रचार करते हैं, विज्ञापन देते हैं। जैसे एक ब्रांड है जेड ब्लैक करके, वो बोलता है प्रार्थना होगी स्वीकार। मोक्ष अगरबत्ती कंपनी बोलती है भक्ति में लाए शक्ति, उनका टैगलाइन है। और 75 साल पुराना कंपनी साइकिल ब्रांड बोलती है, अमिताभ बच्चन से बुलवाते है वो भगवान है। अच्छा, 75 साल के बाद उसको यकीन हुआ भगवान है, लेकिन हमें बचपन में ही पता था। हमें ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री ही हमारा भगवान है। तो इसीलिए आस्था में ही भगवान है, हम यकीन के साथ बोल सकते हैं इसको। मैं अभी थोड़ा मेरा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, क्या क्या मिलावट हो रही है करके। एक आइटम लेते हैं हम, हवन सामग्री। ये रहा हमारा हवन सामग्री। हरिद्वार में जब हम हमारा दंत कांति के लिए 22-23 तरीके का जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, वो उससे रस निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो पहाड़ जैसा फैक्ट्री के पीछे पड़ा रहता है। उसको ट्रैक्टर में लेके जाते हैं लोग 6 रुपए किलो में। 6 रुपए किलो में लेके जाकर वही आइटम के ऊपर खुशबू मार के, सेंट मार के 100 रुपए किलो में गंगा मैया के किनारे बेचते हैं हवन सामग्री। लेकिन हमारा हवन सामग्री में 108 तरीके का जड़ी बूटियां है। अगर आप खोल के भी देख लीजिए, आपको असली बादाम भी मिलता है। ये हमारा शुद्धता का प्रतीक है। कपूर एक ऐसा चीज है, कपूर आजकल कपूर का रेट 1000 रुपए किलो है। दिल्ली सदर बाजार में छोटा कपूर करके एक आइटम मिलता है, दिखने में कपूर जैसे ही रहता है। उसको 70% कपूर में मिलावट कर लेते हैं। क्यों? भगवान कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो कपूर जलने से, कपूर में क्या क्या मोम का मिलावट होता है, मार्बल पाउडर का मिलावट होता है, ये सभी मिलावट करके बेच लेते हैं। वो वाला छोटा कपूर वाला कपूर जो जलाते हैं ना,
30 सिगरेट पीने के बराबर है, इतना धुआं देती है, वो कैंसर कारक है। रुई बत्ती छोटा सा चीज है, बहुत कम दाम का चीज है, 10 रुपए में बिक्री होती है। अस्पताल में जो आपका गांव के ऊपर ऑपरेशन के बाद लगाया हुआ रुई, जो मवाद खून से भरा हुआ उसको वॉश करके तकिया से निकाला हुआ रुई, बिस्तर से निकाला हुआ रुई से रुई बत्ती बना के बेचा जाता है। और लोग समझते हैं मैं शुद्ध गाय देसी घी में उसको डुबा के मैं जला दूं, अर्पण करूं भगवान को। इतना अन्याय पूजा इंडस्ट्री में हो रहा है। हमने हमारा कपूर के बारे में एक बात और बताता हूं मैं। हमारा कपूर को आप एक टिकिया हर एक रूम में रखिए, 1 महीने तक रहता है वो। जब तक वो अपने आप उड़ जाएगा हवा में, उसको जलाने का भी जरूरत नहीं है, तब तक डेंगू का मच्छर नहीं आता है घर में। इतना शुद्ध कपूर है हमारा। ये बोला जाता है कि सक्सेस पाने के लिए, यश पाने के लिए आदमी को 7 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। पहला सीढ़ी लर्न, सीखो। दूसरा सीढ़ी प्रैक्टिस, जो सीखा उसको अब प्रैक्टिस करो। तीसरा सीढ़ी प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। और चौथा सीढ़ी रीलर्न, थोड़ा इंतजार करो, पीछे मुड़ के देखो मैं सही काम कर रहा हूं क्या, देखो, उसको रीलर्न करो, फिर एक बार विचार विमर्श करो इसके बारे में। और 5वीं 6th और सीढ़ी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बात कहा है, लर्न प्रैक्टिस प्रैक्टिस रीलर्न प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आज आप लोग सभी अपना पहला कदम रखे हुए हैं। ये बोला जाता है एक चीनी कहावत के अनुसार, एवरी एक्सपेडिशन ऑफ 1000 माइल्स विल बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मीलों का हर एक सफर पहला कदम से शुरू होता है। आपने अपना पहला कदम आज रखे हुए हैं। महाभारत जंग में, महाभारत युद्ध में लोगों को अलग अलग तरीके से पुकारा जाता था। पहला होता था पदातिक, जो पैदल चलते चलते युद्ध करता था। इसके बाद अश्वारोही, घोड़े के ऊपर बैठने वाला, गजारोही, हाथी के ऊपर बैठने वाला। उसके बाद अर्धरथी, रथी, अतिरथ, महाअतिरथ, महारथी, अति महारथी और महामहारथी। आप अभी पदातिक का स्टेज में हैं। एक ना एक दिन आप मंच पे आने का ये सामर्थ्य काबिल करे, आपको मिले और आप महामहारथी बने। ये मेरा आपके लिए संदेश है। आज भारत जिसमें 65% युवा हैं, और आज भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। आज जैसे ही कोई युवा 10वीं कक्षा में आता है, 12वीं कक्षा में पहुंचता है, और खास तौर पे वो युवा जिसके माता पिता बहुत अधिक संपन्न नहीं है, वो परिवार जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं या आर्थिक रूप से और विपन्न परिवार से आते हैं, वहां के विद्यार्थियों के सामने, युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है उनके स्वावलंबन का। ऐसे कई बार अवसर आए, हमने देखा किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, दूध बेचने वाले जो हमारे ग्वाले भाई हैं वो अपना दूध सड़कों पर बहा रहे हैं, सेब पैदा करने वाले, फल के जो किसान हैं हिमाचल में, वो अपने सेब सड़कों पर फेंक रहे हैं। विदर्भ के किसान संतरे सड़कों पर फेंक रहे हैं, अंगूर संतरों पर सड़कों पर फेंक रहे हैं। आखिर क्या है ये? आज रोजगार एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
जो युवा वर्ग है उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सरकारों के पास नौकरियां अत्यंत सीमित हैं। और यदि मैं कहूं आज यदि 2.5 से 3 करोड़ भारत सरकार के लोग एम्प्लॉय हैं, जितनी सारी सरकारों की एम्प्लॉयमेंट क्षमता है वो भारत की आधी से ज्यादा जीडीपी का जो पैसा है उनकी नौकरी की व्यवस्था में चले जाता है। भारत का विकास कैसे होगा? व्यापारिक संस्थान कितने रोजगार दे पाएंगे? और इस चैलेंज को पतंजलि आयुर्वेद ने स्वीकार किया, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वीकार किया, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने स्वीकार किया। और आज हमें यह कहते हुए गौरव है कि 1 महीने में 11,000 नौकरियां यदि किसी ने प्रदान की हैं तो एकमात्र संस्थान है वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड है। और यह क्रम अभी समाप्त नहीं हुआ, यह अनवरत क्रम है। आज हमें इस बात का गौरव है कि पतंजलि आयुर्वेद के साथ 10 लाख किसान जुड़े हैं। और मुझे इस बात को यहां कहते हुए और अधिक गौरव होता है कि ये जो धरती है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इस धरती से विशेष प्रेम भी है और होना भी चाहिए कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ननिहाल राजस्थान है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और वो एक पीड़ा है, चाहे वो किसान हरियाणा का हो, चाहे वो किसान राजस्थान का हो, चाहे विदर्भ क्षेत्र का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का किसान हो, उसकी पीड़ा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पीड़ा है। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक किसान के बेटे हैं, स्वयं एक किसान परिवार से हैं, वो इस पीड़ा को अच्छे से जानते हैं कि किसान के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसका जीवन कितना विकट परिस्थितियों में से निकलता है। कई बार बरसात नहीं आए तो सूखा पड़ जाता है, अधिक बार बरसात आ जाए तो बाढ़ हो जाती है, समय पे बरसात ना आए तो खेती नहीं होती। इन सारी विपदाओं के बीच में फिर यदि उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाए तो उसका मूल्य नहीं मिलता, और यदि उसका मूल्य बाजार में हो जाता है और समय पे उसको ठीक सा मूल्य नहीं मिलता तो उसके पास संग्रह करने की स्थिति नहीं है। आज भी भारत की जितनी भी फूड ग्रेन मार्केट है उसका 10 से लेकर 25% तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की गणना के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि 10% से 25% तक भारत का अनाज, उसके फल मात्र संग्रहण की व्यवस्था ना होने के कारण वेस्ट हो जाते हैं, किसी उपयोग में नहीं आते। आपने कई बार समाचार पत्र देखे होंगे, समाचार चैनल्स पे सुना होगा कि भंडार भरे हुए थे, भंडारण में ऊपर से बरसात आ गई और वो सारा अनाज गल गया, चूहों ने खा लिया, करोड़ों नहीं अरबों रुपए तक का यह नुकसान होता है। इस सब के बीच में पतंजलि आयुर्वेद ने सोचा कि हमें किसान के जीवन को समृद्धशाली कैसे करना है, उसके जीवन में खुशहाली कैसे आए, उस पीड़ा को समझते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने यह खाद्य प्रसंस्करण की यह इकाई आरंभ की। आज विदेशी कंपनियां भारत को किस प्रकार लूट रही हैं उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने देता हूं। प्रिंगल कंपनी जो आलू चिप्स बनाती है, वह 42 ग्राम आलू चिप्स 100 रुपए में देती है। 42 ग्राम आलू चिप्स 100 रुपए में। और यदि आप इसका आंकलन करेंगे तो लगभग 2,500 रुपए किलो आलू चिप्स विदेशी कंपनियां बेच रही हैं, और वो आलू भारत में लिया जाता है, भारत के किसान से लिया जाता है, और वो आलू 2.5 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए अधिकतम लिया जाता होगा, और 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना उसमें मुनाफा कमा कर वह कंपनियां भारत का पैसा विदेश लेके जा रही हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सपना है कि देश में यह लूट बंद होनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मकड़ जाल चल रहा है, जो ये षड्यंत्र चल रहा है भारत को लूटने का, भारत की स्वाधीनता के बाद भी यह षड्यंत्र अभी तक जारी है। भारत का पैसा केवल मात्र पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाया करती थी, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी 5500 अन्य कंपनियां आ गई हैं जो इस प्रकार भारत को लूटने का काम कर रही हैं।
उस लूट को रोकने का काम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है, पतंजलि आयुर्वेद ने किया है, और उसके हम स्वतंत्रता और ऐसे संस्थान के हम सेनानी बने हैं जो भारत की आर्थिक आजादी का काम कर रहा है। एक स्वतंत्रता सेनानी वो थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया, और एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता के सेनानी आप बनने जा रहे हैं जो भारत को आर्थिक आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। वो कार्य आपके माध्यम से होने वाला है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं सभी हमारे दिव्य सेल्समैन। आज राजस्थान में एलोवेरा बोया जाता है, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस पतंजलि आयुर्वेद के शोध का परिणाम है। पहले कभी भी जेल या जूस नहीं बेचा जाता था। पतंजलि आयुर्वेद में 250 करोड़ रुपए की लागत से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहा है। 500 से अधिक वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं और वहां निरंतर शोध का कार्य चलता रहता है, और वहां से ये प्रक्रिया आरंभ हुई। और आज एलोवेरा जेल पतंजलि योगपीठ की सबसे बड़ी, सबसे अधिक बिकने वाली ब्रांड में यदि कोई है तो पतंजलि एलोवेरा जेल के माध्यम से है, पतंजलि एलोवेरा जूस के माध्यम से है। हम बात कर रहे थे, अभी जैम की बात आ रही थी। किसान के नाम से किसानों को लुभाने के लिए कि हम किसानों का काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर किसान जैम बेच रहा है 135-140 रुपए में, और पतंजलि का किसान मिक्स फ्रूट जैम वो मात्र 75 रुपए में। 44% सस्ता माल पतंजलि योगपीठ बेच रही है, पतंजलि संस्थान, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से बिक रहा है। अर्थात एक तरफ तो इतनी बड़ी लूट, 1000 गुना कंपनियां कमा रही हैं, और एक तरफ जो कंपनियां पतंजलि के टक्कर में एफएमसीजी क्षेत्र में काम कर रही हैं, उससे भी 44% सस्ता सामान पतंजलि उपलब्ध करवा रही है। अर्थात पतंजलि सबसे सस्ता और सबसे प्रमाणिक सामान यदि कोई आज पूरे भारत में एफएमसीजी में उपलब्ध करवा रहा है तो यह भी अपने लिए गौरव की बात है कि वह पतंजलि संस्थान करवा रहा है। आज योग के क्षेत्र में हम नंबर 1 हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 हैं। अभी तो लास्ट लेग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डीएसएम यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है जितनी बड़ी संख्या में पूरे देश भर में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में यह अभियान चल रहा है, जहां 11,000 से अधिक भाइयों ने अभी ज्वाइनिंग कर ली है डीएसएम के रूप में। यह अभियान ये इसी प्रकार अनवरत चलता रहा। यदि अभी तो 10-15% फोर्स के साथ पतंजलि ने ये इतना बड़ा शिखर छुआ है, अभी तो हिमालय छूने की जो योजना है, अभी भारत की नंबर 1 कंपनी होने जा रही है। यदि आपने पूरा पुरुषार्थ किया तो कोई ताकत नहीं रोक सकती कि भारत की नहीं विश्व की नंबर 1 कंपनी पतंजलि आयुर्वेद बने।